अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेकंड टेस्ट या कराची टेस्ट का आगाज़ तो कल से होगा, मगर पिच की काफ़ी चर्चा हो रही है, जिस पर हम लोग बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। क्या टीम चेंजेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारे सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। विल गेट एन अपडेट ऑन दैट। मगर उससे पहले आपको ये भी बताएं कि विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जो अपना मैच हार गया साउथ अफ्रीका से 6 रन के साथ। थोड़ी सी मैं आपको अपडेट दे दूँ कि साउथ अफ्रीका ने 223 रन का टारगेट दिया था पाकिस्तान को, जिसमें पाकिस्तान एक्चुअली लुक गुड। नाहिदा खान ने बनाए 40, सिद्धा अमीन ने 12, बिस्मा मारूफ 0 पे आउट हुई, मगर उमैमा सुहेल आई, उन्होंने थोड़ा सा गेम चेंज किया, 65 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद निदा डार ने भी उनका साथ दिया 55 रन। और उसके बाद जब उमैमा और निदा डार आउट हुई तो उसके बाद पाकिस्तानी बैटिंग कोलैप्स हो गई। सो यस, इट वाज अ गुड मैच, इट वाज क्लोज, मगर फिर भी पाकिस्तान ये मैच अपना हार गई। बट उमैमा सुहेल की स्टार इनिंग्स थी, हर 65 रन। एनीवे, ये पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका में क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच है, जिसमें साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेरे गेस्ट मेरे साथ वेट कर रहे हैं, जल्दी से इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ। मेरे साथ है क्रिकेट के सिकंदर बट, जिन्होंने ज्वाइन किया है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ हैं, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद। बट बिफोर दैट, पिंडी पिच की जो अपडेट है उसमें आपको ये बताएं कि ICC ने रावलपिंडी टेस्ट की विकेट को गैर मयारी करार दे दिया है, और मैच रेफरी ने अपनी रिपोर्ट में क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने बोला कि 5 दिन तक ये तब्दील नहीं हुई, कोई हमें ज़बरदस्त चेंज नहीं देखा, और यूँ इस रावलपिंडी वेन्यू को एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया है, और PCB ने इस फैसला कबूल कर लिया है। एंड देयर होपिंग कि कराची और लाहौर में अच्छी विकेट नज़र आएगी। तो सिको, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस होल पिच सिनारियो इन दिस फियास्को जो चल रहा है? इसमें 2-3 चीज़ें। नंबर 1, जो रमीज़ राजा ने बोला, जो हमारे जो बैट्समैन हैं इमाम वगैरह ने बोला कि हमारी चॉइस होती है हम कैसी विकेट बाय, 100% एग्रीड। मगर मैं हैरान हूँ कि ICC ने हमें जो डीमेरिट कर दिया, 1 पॉइंट हमारा खा गए। जो भारत में 2-2, 3 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं, उसका क्या है? आज तक उन्हें किया है, मुझे नहीं पता, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भट्टी साहब और मेरे से ज़्यादा वो गहरी नज़र रखते हैं इन चीज़ों पे। क्या भारत को कभी उन्होंने डीमेरिट के ऊपर, उनकी पिचेस के ऊपर किया है? वहाँ तो 3 दिन में मैच खत्म कर देते हैं। साउथ अफ्रीका का मुझे अच्छी तरह याद है, 3-4 दिन में, 3.5 दिन में उन्होंने मैच खत्म कर दिया था। वो एक दफ़ा खेलते थे, उनको 2-2 दफ़ा आउट करते थे। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आई। और दूसरी, जहाँ तक पिच का सवाल है, वो ऑब्वियसली हमारी चॉइस है, हम अपने स्ट्रेंथ से जरूर बनाते हैं। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो रमीज़ राजा जब चेयरमैन बन के आए, वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और हो सकता है वो हमारी बात को एग्री ना करें या नाराज़ हो जाएं कि जब वो आए थे तो फियरलेस की रट लगाई हुई थी उन्होंने। अब हर बात पे फियर नजर आ रहा है उनके कि उनके फास्ट बॉलर अच्छे हैं, उनके बैट्समैन अच्छे हैं, उनके बॉलर ने 415 विकेटें ली हुई हैं, स्पिनर ने, तो फिर क्या करेंगे? तो आप ऐसी बातें ना किया करें। आप ड्रॉप इन पिचेस बनाने का क्या फायदा होगा, जिस पे आप पता नहीं 50 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। आपने कहा मैं विकेटों को इधर से उधर कर दूंगा, तो क्या होगा? यानी कि जब बांग्लादेश श्रीलंका आएगा तो हम बन जाएंगे फियरलेस, और जब वो दूसरी टीमें आएंगी तो हमें फियर हो जाएगा। तो ये है सारी कहानी। आपको बातें ज़्यादा नहीं करनी है, आप अपना काम करें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अगर इसी तरह आपने डिफेंसिव होके खेलना है तो फिर ना बोलें कि फियरलेस क्रिकेट खेलिए। मैं खुद समझ कहता हूँ कि 100% आई एग्री कि जब से मैंने क्रिकेट खेली है, मैंने कभी पाकिस्तान में गोली किस्म की फास्ट विकेटें नहीं देखी, जबकि हमारे पास फास्टेस्ट बॉलर होते थे। हम दरमियानी दर्जे की विकेट बनाते, तो वो दरमियानी दर्जे की भी पिच नहीं बन रही। बस ये है क्या? ठीक है, बट ये सब आई थिंक ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए बिकॉज अब तो टेस्ट मैचेस काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, तो आई थिंक ज़्यादा क्रिटिसिज्म इसलिए है। अगर रिजल्ट नहीं होगा तो ऑब्वियसली टेस्ट मैच का मज़ा ख़राब हो जाता है। अब फिर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी बहुत कुछ पिकअप करिए। माम ने जिस तरह बोला कि हम जब ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में खेलते हैं तो वो तो हमें कंसल्ट करके पिचेस नहीं बनाते तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने ये भी काफ़ी पिकअप कर लिया। वो कह रहे हैं कि आपके जो बैट्समैन है वो डिफेंड कर रहे हैं रावलपिंडी पिच को। देखिए फातिमा, ये जो लॉ है पिचेस का, ये 2018 में ICC ने इंट्रोड्यूस करवाया। उससे पहले ये लॉ नहीं था। और आपको पता है कि 2009 से लेके 2017 तक तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट हुई नहीं। तो पाकिस्तान में ये पहली बार हुआ है कि सब स्टैंडर्ड पिच पर पाकिस्तान को एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला है। और ICC ने जाहिर है दुनिया में एक अच्छा मैसेज नहीं किया। बिल्कुल सिक्कू भाई सही बात कर रहे हैं कि रमीज राजा जब आए थे अब से 4-5 महीने पहले सितंबर में, तो उनका जो मेन विजन था, मेन फोकस था, वो तो पिचेस पे था। तो मेरा ख्याल में या तो उनके लास्ट वीक बेटे की शादी थी, वो उसमें बिजी रहे, मेरा ख्याल में पिचेस के मामलात में वो शरीक नहीं थे। लेकिन बिल्कुल बैटिंग विकेट बना देना
ये भी मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज नहीं है। सिक्कू भाई जिन पिचेस की बात कर रहे हैं, आईसीसी ने एक सर्टेन स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। मेरे ख्याल में ये उस स्टैंडर्ड के मुताबिक पिच नहीं थी, लेकिन अब ये जो कहा जा रहा है। सॉरी भट्टी साहब, मुझे आपको इंटरप्ट करना पड़ा बिकॉज़ आई हैव टू टेक अ क्विक ब्रेक, बट डोंट गो एनीवेयर, क्योंकि हम लोग इस पे भी बात करेंगे क्या चेंजेस एक्सपेक्ट करें ऑस्ट्रेलियन। लेट्स जस्ट गो स्ट्रेट टू आलिया रशीद। एंड आलिया, यू नो, ऑफ कोर्स सब पिच की टॉक असाइड, कुछ टीम में चेंजेस की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया नोज एग्जैक्टली द गेम प्लान। उन लोगों ने पैट कमिंस की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी, उन्होंने बोला हमने प्लेइंग 11 बना ली है, एंड हम वो होप करें कि कराची के विकेट पे स्पिनर्स को मदद मिलेगी। सो जॉश हेजलवुड इज आउट, गुड फॉर पाकिस्तान आई गेस, और स्वेप्सन को उन लोगों ने इंक्लूड कर दिया है जो लेगी हैं। सो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक तो ये बहुत अच्छा इंक्लूजन है क्योंकि लेग स्पिनर्स हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। अब ये देखना होगा क्योंकि देखिए फातिमा, जो कराची की नेशनल स्टेडियम की पिच है ना, ये जनरली पहले दिन तो खास तौर पर फास्ट बॉलर्स को जरूर हेल्प करती है, लेकिन अब ये हम एतमाद से इसलिए नहीं कह सकते कि पिंडी की पिच का भी नेचर ऐसा ही था, लेकिन वो ड्रास्टिकली चेंज हुआ। तो अब हमें नहीं पता जब तक कि हम देखेंगे नहीं कि ये किस तरह से ये पिच खेल रही है। लेकिन पाकिस्तान के लिए नेशनल जो स्टेडियम है बड़ा मुबारक साबित हुआ है। 46 में से हमने 23 मैचेस यहाँ पे जीते हुए हैं, तो हमारे लिए बड़ा ये पॉजिटिव है। मगर इशू ये है कि जैसे अभी आपने भी बताया कि मिचेल स्वेप्सन को उन्होंने शामिल किया है जो लेग स्पिनर हैं, और उन्होंने फर्स्ट क्लास के 51 मैचेस में 154 विकेटें ली हुई हैं, तो उनके डोमेस्टिक्स में। तो इसका मतलब ये है कि वो उन कंडीशंस में भी जो इतनी कंड्यूसिव नहीं होती स्पिनर्स के लिए, वहाँ इतने कामयाब हैं, तो यकीनन वो यहाँ पे पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उनको मुश्किल में डाल सकते हैं, प्रोवाइडेड कि अगर पिच हमें उनका साथ दे। उसके अलावा ये देखना होगा कि क्या हम जाहिद महमूद को चांस देंगे पिच को देखते हुए, या क्योंकि एक लेग स्पिनर जो है वो बहरहाल बड़ी उसकी इम्पोर्टेंस है और वो मुश्किल में ज्यादा डाल भी सकता है। देखना होगा क्योंकि यासिर शाह नहीं है आपके पास, शादाब नहीं है, तो जाहिद महमूद तो मौजूद हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम जो है वो भी पिच को देख के फिर डिसीजन लेगी, क्योंकि अब आपके पास हसन अली भी वापस आ गए हैं, फहीम अशरफ भी आ गए हैं, तो कॉम्बिनेशन कल ही पता चलेगा। मगर एक अच्छा मुकाबला फातिमा बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये भी है कि देखिए अब जो हर मैच के ना 12 पॉइंट्स जो हैं वो हो गए हैं, नया जो रूल आया है उसके मुताबिक, तो ये हमें जीतने हारने से ही मज़ा आएगा। ये ड्रॉ करने का तो ना किसी को फायदा है, ना आप कोई अच्छी ब्रांड की क्रिकेट का मैसेज दुनिया को दे रहे हैं, और ना ही लोग उसमें दिलचस्पी लेते हैं। एग्जैक्टली, हिस्टोरिक टेस्ट मैच है, हिस्टोरिक विजिट है, ऑफ कोर्स रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। और भट्टी साहब, आपके पास वैसे क्या न्यूज़ है, क्योंकि आज प्रैक्टिस तो कर रहे थे हसन अली, फहीम अशरफ टेस्ट नेगेटिव हो गया है, उनका आया है, तो अब क्या बातें हो रही है, क्या खुसर पुसर हो रही है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को तो अपनी प्लेइंग 11 पता है, बट आई थिंक पाकिस्तान हैज़ सम सीक्रेट प्लान्स। मेरे ख्याल में फातिमा, जो हमें नजर आ रहा है कि हसन अली और फहीम अशरफ दोनों खेलेंगे, और नसीम शाह और इफ्तिखार अहमद की जगह, चूंकि फहीम अशरफ अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, तो मुझे तो ये दो चेंजेस लग रही हैं। जाहिद महमूद का फिलहाल चांस नहीं लग रहा, लेकिन परसों जब रमीज राजा ने पिंडी टेस्ट की पिच के बारे में एक वीडियो बयान दिया था सोशल मीडिया पे, उसमें उन्होंने कहा था कि यासिर शाह अनफिट है। यासिर शाह ने तो कल नेशनल वनडे टूर्नामेंट जो पाकिस्तान कप है उसमें 5 विकेटें लिए, उनकी टीम मैच भी जीत गई। तो क्या चेयरमैन को बताया नहीं जा रहा कि यासिर शाह जो है वो अनफिट नहीं है? तो ये मेरा ख्याल एक कंफ्यूजन पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी लाने की जरूरत है। अगर यासिर शाह फिट है, जब नेशनल वनडे टूर्नामेंट में 5 आउट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में जाहिद महमूद को वहां भेजकर यासिर शाह को नेशनल टीम के साथ रखना चाहिए था। मेरे ख्याल में यासिर शाह पे अगर चांस ले लिया जाता इस टेस्ट सीरीज में तो कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि यासिर शाह का जितना तजुर्बा है मेरे ख्याल में वो इफेक्टिव हो सकते थे कराची की पिच पर। ठीक है। एंड सिक्को, यू नो, जैसे आलिया कह रही थी कि वो होप करें कि जाहिद महमूद को मैच मिलता है, आई डू एग्री विद हर, बट अगेन ऑफ कोर्स यासिर शाह इज अ ग्रेट लेग स्पिनर, उनकी इंक्लूजन बहुत अच्छी होती, बट अगेन वो ना फिटनेस के इश्यूज हैं। आई नो ही इज फिट राइट नाउ, इज बॉलिंग, बट इन द पास्ट हमने देखा है कि वो 100% कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं। देखो, अगर वो खेल रहा है और आउट कर रहा है जिस तरह भी भट्टी साहब ने बताया है, तो फिट है, मतलब ही इज फिट। फॉर्म की बात है, 5 भी आउट कर दिए उसने, वो है तो फिट। मगर क्या पाकिस्तान किस किस्म की विकेट बनाना चाहता है ये अभी तक नहीं पता चला। अभी तक वो कह रहे हैं कि हमने डेड विकेट बनाई है। अब कल मैंने अपने मॉर्निंग शो के प्रोग्राम में जियो पाकिस्तान में बोला था कि अब जो विकेट बनेगी उसको हम डेड विकेट नहीं कहेंगे, विकेट ऑन वेंटिलेटर कहेंगे, जिसमें थोड़ी थोड़ी जान होगी, मतलब सांसें चल रही होंगी उसके, शायद थोड़ा सा स्पिन हो जाए, थोड़ा सा मीडियम पेस हो जाए। अगर आप हसन अली और फहीम को खिलाना चाह रहे हैं
तो इसका मतलब है कि आपने वैसे ही मतलब जिसे कहते हैं नेगेटिव माइंड ऑफ फ्रेम से जा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो टर्निंग विकेट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि मैं लाहौर कलंदर से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमेशा फास्ट बॉलर ढूंढते हो, स्टार्ट लुकिंग फॉर स्पिनर्स। हमारे पास क्वालिटी के स्पिनर्स नहीं आ रहे कि हम कहें कि यार ये आ जाएगा तो मैच जीत जाएंगे। अगर हमें अभी जो 2 स्पिनर खेल रहे हैं साजिद या और नोमान, अगर इन पे भरोसा होता तो हम टर्निंग विकेट बना देते, जैसे कि हमारा पड़ोसी बनाता है और मैच जीतने की कोशिश करते। भाई स्पिनर से भी तो जीत सकते हैं आप मैच, आप कोशिश तो करें, मगर आपके पास है ही नहीं वो क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स, तो आप कैसे जीतेंगे। जाहिद महमूद वो बेचारा बदनसीब लड़का है कि जिसने 3 आउट किए और उसको ऐसा साफ करके अलग कर दिया गया कि जैसे कहते हैं दूध से मक्खी निकाल के फेंक दिया गया, उसको दूर दूर तक नहीं रखा गया। आई डोंट नो व्हाई। एक लड़के ने जब 3 आउट किए थे तो 2-4 मैच दे देते, या तो वो हमेशा के लिए फारिग हो जाता या वो बन जाता। तो अब मुझे नहीं पता कि सिलेक्टर्स की क्या स्ट्रेटेजी है। ठीक है, हम लोग इसकी बात भी कर रहे हैं, इसके साथ साथ थोड़ा सा ठीक है जी जी फातिमा, एक और चीज मैं कह रहा हूँ कि अभी हम इतने नेगेटिव अभी से हुए हैं, अभी तो इंग्लैंड ने आना है, फिर न्यूजीलैंड ने आना है, तो क्या हम इसी तरह क्रिकेट खेलेंगे? ये मेरा एक सवाल है। तो ठीक है आलिया, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? हेलो जी आलिया, सिक्कू कह रहे हैं कि अभी तो मतलब शुरुआत है, अब इंग्लैंड ने आना है, न्यूजीलैंड ने आना है, तो हम लोग इस तरह बहुत अभी से ज़्यादा क्रिटिकल हो गए हैं, अभी यू नो अभी से गलतियां कर रहे हैं, वी गेटिंग टू नर्वस अबाउट इट, क्योंकि अभी तो बहुत सारे सीरीज होनी है, द वर्ल्ड इज वॉचिंग अस। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है। और उसके अलावा ये है कि चूंकि रमीज राजा हमेशा पॉजिटिव क्रिकेट और एग्रेसिव क्रिकेट की बात भी करते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, इसमें वो मेरा ख्याल है आप डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, मैं इसके हक में हूँ कि आप अपने होम ग्राउंड का पूरा फायदा उठाएं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे तो कंफ्यूजन इस चीज़ की है फातिमा कि हमारा जो हमारा फायदा है, क्या वो फास्ट बॉलर्स में है या स्पिनर्स में है? तो हमारा इशू ये आ रहा है कि हम कॉन्फिडेंट नहीं है कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो क्वालिटी फास्ट बॉलर्स को फेस कर सकेंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग क्वालिटी स्पिनर्स को भी नहीं फेस कर सकते। अगर कहीं बहुत ही ज़्यादा वो टर्निंग ट्रैक बन गया तो भी हमारी मुश्किल हो जाएगी। हम कभी भी हिस्टोरिकली अच्छे नहीं खेलते हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को, 1-2 बड़े प्लेयर्स हैं यूनुस खान वगैरह को छोड़ के। तो हम थोड़े से कंफ्यूजन में हैं, फंसे हुए हैं। आगा जाहिद साहब भी लगे हुए होंगे यकीनन मैनेजमेंट के साथ कि कैसी पिच बनानी है। और जितना क्रिटिसिज्म पिंडी वाले पे हुआ है, और अब तो ऑफिशियली चूंकि आईसीसी की तरफ से भी ये बात आ गई, तो इस पे फिर अब हम छुप नहीं सकते। हमें बहरहाल एक क्लैरिटी से चलना होगा और पॉजिटिव इंटेंट के साथ पॉजिटिव क्रिकेट और पॉजिटिव पिच जो है वो होनी चाहिए, सपोर्टिंग पिच होनी चाहिए। I like your word positive pitch. That's a good word and exactly what we need. But thank you so much for experts for joining us. We'll see you tomorrow sports floor पे। Of course जब पाकिस्तान फेस करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, फाइंड आउट पाकिस्तान की प्लेइंग 11 भी क्या होगी। अभी फिलहाल इतने ही वक्त है। See you soon. अल्लाह हाफिज।